हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने क्लास 10th में क्या पढ़ा था, जो कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था एंड हमने अपना इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था एज अ स्पर्म का, राइट। अब हम अपना मूव करने वाले हैं एज अ नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? नाउ सेकेंड पॉइंट इज हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आता है। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्स्ट इज ओवरी. You can also say that is ovary is a primary reproductive organ which produce a ova. A pair of ovaries located in the both side of abdomen, ये भी both side present होती है. Female germ cells, वहाँ पे male germ cells था as a sperm, ठीक है, यहाँ पे female germ cells है. Egg are produced here. At the time of the birth of girl, thousands of immature eggs are present in ovary. Its most important points. जब गर्ल का जब बर्थ होता है, जब डेवलपमेंट ऑफ फीटस होता है, तो उसी टाइम पे बेटा इमैच्योर्स एग इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी oocyte देन इट प्रोड्यूस, ठीक है, इनसाइड द ओवरी. एंड एट द वन सेट ऑफ प्यूबर्टी सम ऑफ दीज एग्स स्टार्ट मैच्योरिंग. जब कोई भी फीमेल अपनी प्यूबर्टी के स्टेज पे जाती है, तब वहाँ पे क्या होता है, एग जो होते हैं वो मतलब मैच्योर होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरी. एक ओवरी से एक एग प्रोड्यूस होता है, नेक्स्ट ओवरी से नेक्स्ट टाइम एग प्रोड्यूस होता है. इसका केस क्या होता है उसको भी अभी समझते हैं. देखिए, इसका पहले फटाफट से वाला डायग्राम देखते हैं. ये डायग्राम है. दिस डायग्राम इज नोन एज द ओवरी. ये वाला ये जो ग्रीनिश पार्ट है ये क्या है, ये ओवरी हो गई. ओवरी इज प्रेजेंट्स अ ओवल इन शेप एंड ओवरी इज शेप इज ओवल शेप की होती है, स्फेरिकल इन शेप होती है, विच इज प्रेजेंट्स द इनसाइड द फीमेल. ये फीमेल की इसमें प्रेजेंट होती है, विच प्रोड्यूस अ ओवा, जो ओवा प्रोड्यूस करती है, ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज इट इज कनेक्ट टू द यूट्रस विद अ यूट्राइन कैविटी. ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पैसेज बनाया है, और दिस इज द यूट्रस. ये क्या है, यूट्रस है, ठीक है. यूट्रस इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ वूम. इसको क्या बोलते हैं, वूम बोलते हैं, ठीक है. इसे गर्भाशय बोलते हैं ना, गर्भाशय. ये वूम हो गया. और ये जो मैंने बनाया दिस इज नोन एज अ यूट्राइन कैविटी. एंड दिस इज नोन एज अ फेलोपियन ट्यूब. यहाँ से लेके आप यहाँ तक वाला पूरा पोर्शन देख रहे हैं फेलोपियन ट्यूब. अब मैंने आपने इसमें भी लेबलिंग करनी स्टार्ट कर दी है. क्या, दिस इज नोन एज अ फिम्ब्रियाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज अ फिम्ब्रियाई. एंड नेक्स्ट वन इज दिस इज द इनफंडिबुलम. एंड दिस swallow region is called a ampulla. And this swallow region is called ampulla. And this one is isthmus. Fallopian tube, it is also called a oviduct. It consists of fimbriae, infundibulum, ampulla and isthmus, ठीक है. ये आपके सारे पैसेज होते हैं जो कि जहाँ से स्पर्म क्या होता है, पास आउट होता है. एंड देन लास्ट पोर्शन इज कॉल्ड अ सर्विक्स. दिस पोर्शन इज नोन एज अ सर्विक्स. एंड दिस कैनाल इज नोन एज अ सर्विकल कैनाल. ये जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, सर्विकल कैनाल. एंड देन लास्ट इज वेजाइना, ठीक है. वेयर इज एंट्री फ्रॉम द ऑफ द स्पर्म. यहाँ पे एंट्री होती है स्पर्म की. क्लियर? यहाँ पे अभी हमने अपना डायग्राम देख लिया. अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं. अच्छा, अभी हमने यहाँ पे देखा था कि एक ओवरी एक मंथ में एक एग प्रोड्यूस करती है एंड नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट एग प्रोड्यूस करती है. मीनिंग जैसे अभी यहाँ पे जैन चल रहा है, तो बेटा जैन में सपोज अगर यहाँ से एक एग प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो नेक्स्ट फेब में इस वाली ओवरी से यहाँ पे फेब में इस वाली ओवरी से यहाँ से एग प्रोड्यूस होगा. अब मार्च में यहाँ से होगा, देन अप्रैल में यहाँ से होगा. 1 बाय 1 करके क्या प्रोड्यूस होता है, ठीक है. अब इसकी स्टोरी देखिए क्या है आगे. ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब रिसीव द एग प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी एंड ट्रांसफर इट टू द यूट्रस. इसमें डायरेक्टली एक लाइन में फिनिश कर दिया, बट हम इसको थोड़ा सा और इसमें पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, जो हमने सिर्फ पॉइंट्स पढ़े. ओवरी आपको पता है, देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर है पूरा, ये वाला ऐसे करके, ये वाला ऐसे ही स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है. मैंने सिर्फ एक साइड अभी ड्रॉ किया है. आपको पता है ओवरी प्रोड्यूस ओवा और एग, ठीक है. यहाँ से ओवा प्रोड्यूस हो गया और एग प्रोड्यूस हो गया. दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ फिम्ब्रियाई विच कैच द ओवम फ्रॉम द ओवरी एंड रीच्ड इनसाइड द इनफंडिबुलम और द फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब में जब उसको इनसाइड कर देगा, देन आप बोलोगे इन फेलोपियन ट्यूब हैव अ सीलिएटेड इपिथेलियल या मेड अप ऑफ द सीलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू. सीलिएटेड
इपिथेलियल टिश्यू। अब ये क्लास 9th में आप लोग ये वाला एग्जाम्पल पढ़कर आए कि जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो सीलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, ठीक है। अब इसका क्या काम होता है, अभी हमने पढ़ा कि स्पर्म तो कैसा था, मोटाइल था, बट फीमेल में जो एग होती है वो कैसी होती है, नॉन मोटाइल होता है। कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है, ठीक है, जो मूव नहीं कर पाता। तो बेटा ये जो सीलियाज होते हैं ना, इसको यहाँ पे इस एग को यहाँ पे मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। ये जो एग है इस तरीके से यहाँ पे इसको मूव करने में हेल्प करेंगे। एंड दिस इज द एम्पुला। एम्पुला इज अ स्वेलो रीजन वेयर इज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। डायरेक्टली आपसे 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है, एट विच प्लेस वेयर इज फर्टिलाइजेशन इज टेक प्लेस। कौन से प्लेस पे फर्टिलाइजेशन टेक पार्ट करता है, आपने बताना है एम्पुला। ये वाला जो मैंने स्वेलो रीजन बताया है ये, ठीक है, स्वेलो रीजन हो गया एम्पुला। एंड देन लास्ट में आपका आप बताएंगे इस्थमस इज कनेक्ट टू द एम्पुला। इस्थमस किससे कनेक्ट है, एम्पुला से कनेक्ट है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे अपने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा था, फिम्ब्रियाई पढ़ा था, इन्फेंडिबुलम पढ़ा था एंड एम्पुला का देखा। एम्पुला इज अ जंक्शंस या एम्पुला इज अ विच प्लेस वेयर इज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, व्हेन अ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं देन दे फॉर्म अ जायगोट, जायगोट को फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, वो आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गई। नाउ वी कैन मूव अ नेक्स्ट पॉइंट इज फर्टिलाइजेशन हमने देख लिया। फ्यूजन्स ऑफ गैमेट टेक प्लेस हियर। यहाँ पे आपका फेलोपियन ट्यूब में, वो भी मैंने आपको पर्टिकुलर लोकेशंस में मैंने आपको मेंशन कर दिया कि कहाँ पे आपका इसमें फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है। तो आपने बताना है यहाँ पे एम्पुला वाले रीजन में होता है, ठीक है, इट इज अ स्वेलो रीजन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आता है इसमें हमारा यूट्रस। यूट्रस इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर्स वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। यहाँ पे आप नॉट अ बेबी नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। क्या बोलेंगे आप यहाँ पे, बेबी एक कॉमन वर्ड है। अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करें देन वी कैन यूज अ फीटस एंड एम्ब्रियो। ओके, टेक प्लेस, यहाँ पे टेक प्लेस होती है। अब यूट्रस में हमारी क्या होती है, यूट्रस इट इज अ इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर लाइक। पियर होता है आपका नाशपाती, ठीक है, उसमें जैसे आपकी नाशपाती अगर इस तरीके से बनी होती है, ऐसे ऊपर से छोटी होती है, नीचे से ऐसे ब्रॉड होती है ना, ऐसे करके, तो ये कैसी है, ये ऊपर से ब्रॉड है और नीचे से इस तरीके से है, तो ये इन्वर्टेड हो गई, उसकी उल्टी हो गई। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, इट हैव अ 3 मेम्ब्रेन। मैंने कुछ पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा में बता रही हूँ बिकॉज अभी जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे हमारा काम आएगा, ठीक है। देखिए yes, suppose this is the uterus and uterus have a 3 membrane. First membrane मैंने ये बना दिया, सेकेंड membrane आपकी यहाँ पे ये वाली हो गई, या इसी को आप बोल दीजिए, एक सेकेंड, yes. Now this is the first membrane of the uterus is called a perimetrium. ये क्या होती है, पेरीमेट्रियम होती है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड वन membrane is called a myometrium. This is the middle membrane of the uterus. ये क्या है, myometrium है। And this last one membrane is called a endometrium. Endometrium. Okay. Now what is the function of it? Perimetriums, it is the outer membrane which provide the uterus of the इन अ फीमेल में क्या करती है, यूट्रस को एक शेप प्रोवाइड कराती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम इट इज अ मिडिल मैम्ब्रेन, इट इज अ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ टाइप्स ऑफ टिश्यू से मिलकर बना होता है। एंड इट्स हैव टू अ सम रिसेप्टर हॉर्मोन्स विच प्रोवाइड द आप बोल सकते हैं विच प्रोवाइड द कॉन्ट्रेक्सिटीज एंड द रिलैक्सिटीज ऑफ द यूट्रस, जो कि इजीली से क्या करती है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्टाइल एंड रिलैक्सेशंस करने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है यहाँ पे, मायोमेट्रियम। ये वाला जो है आपका, ये जो है आपका मायोमेट्रियम, ये हेल्प करेगा। जस्ट अ मिनट, ये वाला जो है आपका मायोमेट्रियम, ये हेल्प करेगा उसको, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा, ठीक है।
जब आपका जो फीटस होता है, जब फुली वो मैच्योर हो जाता है ना, तब सपोज अब यहाँ पे फीटस ग्रो करेगा, यहाँ पे फीटस ग्रो करेगा, तो फीटस एक ही, जैसे सपोज अगर मे बी 1 मंथ है, 2 मंथ है, धीरे धीरे वो मंथ आगे काउंट होते जा रहे हैं, तो वो जो फीटस है वो भी तो मैच्योर हो रहा है ना बेटा। जब फीटस मैच्योर हो रहा है तो उसको एक स्पेस भी तो चाहिए। अब उतना तो स्पेस नहीं होगा ना कि 9th मंथ के बाद भी वो अपने आप को ग्रो कर सके। जैसे आप समझो एक छोटा बेबी जब एज अ डिलीवरी कॉज हो जाती है, तब क्या होता है, तब फिर वो 1 महीने का, 2 महीने का, ऐसे जब 6 महीने का बढ़ जाता है, तो क्या 10 या 12 महीने की प्रेगनेंसी मदर कंसीव कर सकती है? नहीं, बिकॉज उसमें उतना कैपेसिटी ही नहीं है उसको टॉलरेट करने के लिए, तो वो एक्सपेल आउट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल और रिसेप्टर्स होते हैं जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिससे वो इजीली से एक्सपेल आउट होने में हेल्प होती है। ठीक है, एंड देन लास्ट फंक्शन इज एंडोमेट्रियम इज इट्स हैव 2 फंक्शंस। इसके आपके 2 फंक्शंस होते हैं। इफ फर्टिलाइजेशन इज टेक प्लेस देन क्या होगा, इफ नॉट फर्टिलाइजेशन इज टेक प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन टेक पार्ट नहीं करता तब क्या होगा, इसको हम अभी यहाँ से समझते हैं। देखिए इसके भी 2 फंक्शन आपने यहाँ पे देख लिया। अच्छा, सर्विक्स और वेजाइना, दिस इज द, आप बोल सकते हैं कि डायरेक्टली यूट्रस ओपन इनटू द सर्विक्स एंड द वेजाइना, एंड सर्विक्स यहाँ पे इसमें हेल्प करती है। पहले तो आपने बताना कि वेजाइना इसमें एक सर्विकल कैनाल इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, देन सर्विक्स एंड वेजाइना व्हेन आर कलेक्ट टू ईच अदर, जब ये कलेक्ट हो जाती है, मिक्स हो जाती हैं, देन दे फॉर्म अ बर्थ कैनाल। ये क्या बना देती हैं, बर्थ कैनाल। बेबी का जो एक्सपेल आउट होता है, बेबी जो रिलीज आउट होता है फ्रॉम दिस साइट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बर्थ कैनाल, जब वेजाइना और प्लस सर्विक्स ऐड हो जाती है। ठीक है, एंड एंट्री ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द वेजाइनल, जब वेजाइनल पोर्शन से एंट्री होती है, देन सर्विक्स से होती हुई फिर यहाँ पे जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, अब आ गया, इसी में हमारा फंक्शन है किसका, एंडोमेट्रियम वाले का। व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड, द फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड ज़ायगोट इज प्लांटेड इन द यूट्रस एंड डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल टिश्यू कॉल्ड द प्लेसेंटा। इट्स इंपॉर्टेंट है, मदर की बॉडी से डायरेक्टली क्या होता है, एक इम्प्लांटेशन कॉज हो जाता है। जैसे देखो, इसको ऐसे समझो, ये स्ट्रक्चर था आपका, यहाँ पे एग आ गया था और यहाँ पे हमने पढ़ लिया था कि सपोज इस तरीके से एंट्री हो गई ऑफ द स्पर्म की, यहाँ पे ऐसे करके ये स्पर्म चला गया, यहाँ पे आप बोलोगे ये फ्यूजन हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन। जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया तो बेटा अब ये धीरे धीरे मूव करेगा, यहाँ से अब मैंने रब कर दिया। ठीक है, जब यहाँ से अब ये हो जाएगा तो ये फ्यूज्ड होके यहाँ एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, यहाँ पे क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाएगा। ज़ायगोट अंडरगो इन अ सेल डिवीजन, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ क्लीवेज। फर्स्ट सेल 2 पार्ट्स, उसके 4 पार्ट्स, मतलब 1 सेल, 2 सेल, 4, 8, 16, बहुत सारी सेल्स बनती हैं। एंड मरूला एंड देन ब्लेस्टुला इज अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल। ठीक है, तो देन इट बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स इज रीच टू द यूट्रस, इस यूट्रस वाले रीजन में आ जाता है। एंड हमें पढ़ना क्या था, हमें यहाँ पे देखना था व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की फंक्शंस क्या थी इस मेम्ब्रेन की। ठीक है, आपने बताना है कि दिस एंडोमेट्रियम कनेक्ट विद द मेम्ब्रेन ऑफ ब्लेस्टुला, जो ब्लेस्टुला की मेम्ब्रेन होती है, ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट होती है उसकी मेम्ब्रेन। ठीक है, विच कनेक्ट टू द यूट्राइन टिश्यू, और आपको पता है यहाँ पे ये यूट्रस है तो यूट्रस के टिश्यूज भी होंगे, इससे कनेक्ट हो जाती है, देन दे फॉर्म अ प्लेसेंटा। और इस तरीके से एक मदर की बॉडी से यहाँ पे ऐसे करके क्या फॉर्म कर लेते हैं, प्लेसेंटा। ये देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हो गया आपका प्लेसेंटा, एंड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज अ अम्बिलिकल कोड। ये जो मैंने बनाया ये वाला, ये जो पैसेज है ये क्या है, ये है अम्बिलिकल कोड, अम्बिलिकल कोड। क्लियर? एंड ये आप, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ इम्प्लांटेशन। अब से डायरेक्टली पूछ लेता है कि व्हाट इज इम्प्लांटेशन। आपने बताना है कि इफ फर्टिलाइजेशन इज टेक प्लेस देन ब्लेस्टुला और मरूला ऑफ द मेम्ब्रेन इज अ ट्रोफोब्लास्ट, इट कनेक्ट टू द एंडोमेट्रियम and uterine tissues, then they form a placenta. This process is known as a implantation. Clear है?
नेक्स्ट, इट्स प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल। ये आपका फंक्शन है प्लेसेंटा का। यहाँ से आपसे अलग से व्हाट इज द फंक्शन से पूछ लेता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। आपने बताना है कि इट प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करता है, ग्लूकोज देने में हेल्प करता है उसको सारा न्यूट्रिशन, किसको, फीटस को, क्योंकि फीटस डेवलप्ड हो रहा है, एंड देन ऑक्सीजन में हेल्प करेगा एंड वेस्ट मटेरियल भी एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, the time period from the fertilizations up to the birth of the baby is called gestation period. It is about 9 months, or we can also say that is a 38 week. क्लियर? यहाँ से आपसे डायरेक्टली 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफाइन द प्लेसेंटा। आपने व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा बता दिया, डिफाइन द इम्प्लांटेशन बताना है आपको ने यहाँ पे, और एक बताना है इसमें आपको गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे ये सारे केस किसके थे, इफ फर्टिलाइजेशन इज कॉज्ड, फर्टिलाइजेशन जब कॉज्ड हो गया, या फिर एग इज फर्टिलाइज्ड, एग फर्टिलाइज्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, जायगोट, जायगोट में क्लीवेज हुआ, ये 8 सेल स्टेज, ये 8 सेल स्टेज ऐसे बनती है। देखिए ये जायगोट हुआ, तो जायगोट के बाद बेटा पहले ये 1 सेल हुआ, 1 सेल के बाद अब यहाँ पे ऐसे करके 2 सेल बनेगा, 2 सेल के बाद अब यहाँ पे ऐसे करके 4 बनेगा, और 4 बनने के बाद यहाँ पे इस तरीके से ऐसे आप देख रहे हो ना, इसने यहाँ पे 8 सेल बनानी शुरू कर दी, 8 सेल स्टेजेस हो गई क्लीवेज। देन ब्लेस्टुला बन गया, होलो बॉल एंड क्रॉस सेक्शंस ऑफ, आप जब इसका ब्लेस्टुला का देखते हैं, देन ये आप डायरेक्टली बोलो कि ब्लेस्टुला कन्वर्ट इनटू द गैस्ट्रुलेशन। अब गैस्ट्रुलेशन जब चला गया तो ये ब्रेस्टो कॉइल हो गया, एंड दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोडर्म्स, एक्टोडर्म्स एंड ब्लास्टोपोर्स। ठीक है, अब आप पढ़ते हैं, पहले एक्टो और एंडो बनती है, देन लास्ट में फिर मीजोडर्म्स बनते हैं। आपने पता है कि आपको ये वाली सीरीज मालूम है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, एंड लास्ट वन इज ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी बॉडी जो बनती है वो अ ग्रुप ऑफ सेल से बनती है, अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज बन जाते हैं, अ ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन फॉर्म कर लेता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम, एंड देन फिर लास्ट में एक ऑर्गेनिज्म। तो ये सारी प्रोसेस फॉलो होती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता देन क्या कॉज होता है, द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एग फर्टिलाइज्ड एग, मतलब यूट्रस प्रिपेयर करता है कि एग फर्टिलाइज हो। द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम थिक एंड स्पॉन्जी रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो की जो मेम्ब्रेन्स होती है वो थिक हो जाती हैं, स्पॉन्जी हो जाती हैं, उसको सपोर्टनेस प्रोवाइड कराती हैं। नेक्स्ट, व्हेन फर्टिलाइजेशन हैज नॉट टेक प्लेस दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, जब फर्टिलाइजेशन टेक पार्ट नहीं करता तो उस एम्ब्रियो, तो आप बोल सकते हो उस यूट्रस की मेम्ब्रेन को थिक लाइनिंग की जरूरत नहीं होती, देन इट इज ऑल्सो आप बोल सकते हैं रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ब्लड वेसल्स। क्लियर? दिस कॉज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। दिस लाइनिंग ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू द वेजाइना, वेजाइना के थ्रू एक्सक्री आउट हो जाती है, एक्सपेल आउट हो जाती है एज अ ब्लड के फॉर्म में, एज अ म्यूकस के फॉर्म में। दिस साइकिल टेक अराउंड द 28 डेज एवरी मंथ कॉल्ड अ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इट्स इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है कि डिफाइन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट इज अ ग्रीक वर्ड, मेंस प्लस एस्युरेशंस, मेंस मीन्स इज अ मंथ एंड एस्युरेशंस मीन्स इज अ बिगनिंग। ठीक है, मेंस्ट्रुएशंस की मंथ्स की बिगनिंग हो जाती है। इट्स प्रेजेंट एवरी वुमेन एंड एवरी फीमेल, हर फीमेल में प्रेजेंट होती है। इन इट्स कॉन्टिन्यूटी मैनर में रहती है। इट्स रिपीट इन अ 28 डेज, 28 डेज के बाद ये रिपीट होती ही रहती है। ठीक है, इसमें आपके 2 वर्ड्स आते हैं यहाँ पे आपके, देखिए एक आता है इसमें आपका मेनार्क एंड एक वर्ड इसमें आता है बेटा आपका मेनोपॉज। Menarche is the starting stage of the menstrual cycle and menopause is the ending stage of the menstrual cycle. Starting stage, if I talk about the 11 to 13 stage in a female at a time of puberty, and menopause is a 55 या 50 to 55 आप ले लीजिए। यहाँ पे अगर जैसे 13 to 14 ले लो या 15 ले लो, तब आपको यहाँ पे 55 to 60 करना पड़ेगा ये एज में। क्यों मैंने ऐसे एज में डिफरेंस क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि बिकॉज इट्स डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट, डिपेंड करेगा एनवायरमेंट पे, एंड हर जो फीमेल होती है उसकी बॉडी अलग अलग होती है, एक दूसरे से डिफरेंस होती है। ठीक है, सबकी डाइट वैल्यू अलग होती है, सबका एनवायरमेंट कंडीशंस अलग होता है। ठीक है, तो ये भी वेराई करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में इसमें आपको ये पिक्चर समझनी है, इस पिक्चर्स के थ्रू फटाफट से समझते हैं। देखो इस पिक्चर से समझने से पहले आप ये वाला एक सर्कल समझ लो। फर्स्ट टू 5 डेज, ये फर्स्ट टू 5 डेज हैं, ये डेज मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये आपके डेज हो गए, 5th डेज तक हो गया, ये 14 डेज तक हो गया। दिस इज नोन एज अ ओव्यूलेटरी फेज एंड दिस इज द मेंस्ट्रुअल फेज।
ये ओव्यूलेटरी फेज हो गया, एंड दिस फेज इज नोन एज अ प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, या प्रोलिफरेटिव फेज को आप बोल सकते हो फॉलिकुलर फेज ही बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस लास्ट फेज इज अ ल्यूटियल फेज, ये वाला जो फेज होता है वो होता है ल्यूटियल फेज। यस, 14 यहाँ से 5, ये 6 7 8 9 ऐसे करके स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से 15 16 17 18, ये 28 और 29 तक ऐसे जाता है, ठीक है। 1 to 5 डे तक क्या होता है, मेंसेस होता है। देखो इसमें यहाँ पे ऐसे समझिए, ये रहा 1 to 7 डेज फॉलिकुलर फेज हो गया, यहाँ पे ये वाला फॉलिकुलर, मतलब 1 to 5 डेज तक यहाँ तक होगा आपका मेंसेस, ये रहा। दिस पीरियड इज नोन एज अ मेंसेस, ये क्या होता है, मेंसेस पीरियड होता है, ठीक है, जहाँ से ब्लीडिंग होती है ऑफ द एंडोमेट्रियम की इन फॉर्म ऑफ ब्लड वेसल्स, क्लियर। नेक्स्ट, दिस फेज इज नोन एज अ प्रोलिफरेटिव फेज, मीनिंग यहाँ पे FSH हार्मोन्स होते हैं उनका हाई हो जाता है लेवल। देखो यहाँ से धीरे धीरे आप ये इसके कलर से देखना, ये स्काई ब्लू है तो मैंने भी यहाँ पे स्काई ब्लू ही लेना है, ठीक है। ये वाला जो FSH है ये देखो आप, ये बढ़ रहा है धीरे धीरे ऐसे बढ़ के यहाँ बढ़ रहा है, और यहाँ बहुत हाई हो गया, कहाँ पे 14 डेज पे हाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपके फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है बेटा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्सरी, देन ग्रेफियन फॉलिकल फुली मैच्योर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में। सेकेंडरी oocyte इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मैच्योर एग, ठीक है, विच इज रेडी टू फर्टिलाइज्ड विद स्पर्म एंड देन फॉर्म अ जायगोट। यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो ब्रेक डाउन हो गया था ब्लड वेसल्स का, एंडोमेट्रियम के की जो मेम्ब्रेन थी, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपने देखा कि जो एस्ट्रोजन है, ये जो एस्ट्रोजन है इसका भी हार्मोन का ये वाला जो लेवल है ये भी क्या हो रहा है, ये भी हाई जा रहा है, पहले हाई है देन फिर लो है। ये सब दीज हार्मोन्स आर रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे ब्रेन से सीक्रेट्स होते हैं, जो ब्रेन के पास होता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड्स, वो सारे हमारे हार्मोन को सीक्रेट करता है। देन लास्ट वन इज, एक इसमें आता है आपका यहाँ पे 14 डेज में आपने देखा ओव्यूलेटरी फेज, यहाँ पे आपके मोस्ट ऑफ चांसेस होते हैं कॉज द प्रेगनेंसी, इट इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन। देखो आप यहाँ पे देख रहे हो ये फॉलिकल है, देखो पहले इसको यूट्राइन साइकिल है, यहाँ पे ओवेरियन फॉलिकल आपने छोटी छोटी फॉलिकल्स देखी, देन यहाँ पे फुली फॉर्म में सेकेंडरी, इसको आप पता है क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं प्राइमरी oocyte, इसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, इसको बोलते हैं टर्सरी, एंड देन ये फुली मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स होती है विच फुली फॉर्म अ ओवम, ठीक है, जो ओव्यूलेशन पीरियड होता है। अब ओव्यूलेशन से आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि डिफाइन द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन आपको बताना होता है। एंड इसमें आप यहाँ पे हार्मोन लेवल देखते हैं, तो हार्मोन लेवल आप देखोगे यहाँ पे कि अब यहाँ पे LH रेड कलर से, देखो मैं यहाँ पे इसको पिंक से या रेड से बना देती हूँ, रेड से बना देती हूँ। देखो ये वाला जो LH है पहले कम था, उसके बाद यहाँ पे 14 के बाद जाके यहाँ पे हाई होना शुरू हुआ है, दैट मीन्स यहाँ से अब हाई होगा, ये जो LH है यहाँ पे जाके हाई होगा, और जो FSH था वो यहाँ पे आपका हाई था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, इसलिए प्रोलिफरेटिव बोलते हैं इसको, यहाँ पे ये हाई था, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका एस्ट्रोजन हार्मोन हाई था, एंड देन यहाँ पे आपका क्या होगा बेटा, लास्ट वाले में देखो, ये मैंने पर्पल से इसको ड्रॉ किया है, ये आ रहा है, ये पहले तो कम था और यहाँ पे 14 डेज के बाद यहाँ से हाई हो गया, मतलब यहाँ पे ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये हाई हो गया, कहाँ, आप आफ्टर द 14, एंड यहाँ पे आपका क्या हाई था, एस्ट्रोजन हाई था, क्या था, एस्ट्रोजन हाई था। तो यहाँ पे कुछ हमारे हॉर्मोन्स थे, ये हमने देखा 1 to 5 डेज तक का देखा, ये ब्लीडिंग कॉज्ड होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है। 5 to 14 के बीच में हमने देखा यहाँ पे प्रोलिफरेटिव फेज था, फॉलिकुलर का फॉर्मेशन हो रहा था, देन यहाँ पे सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में फुली ओवम मैच्योर हो रहा था, और ओव्यूलेशन यहाँ पे कॉज हो रहा था। एंड यहाँ पे अब देखा यहाँ पे LH हार्मोन हाई हो रहा था, प्रोजेस्टेरोन हाई हो रहा था, विच सप्रेस द प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी को सप्रेस कर देते हैं, ठीक है, या फर्टिलाइज नहीं होने देते। तो ये वाले हार्मोन्स होते हैं, जो कॉर्पस एल्ब्यूमेंस एंड कॉर्पस ल्यूटियम। LH का मीनिंग होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH का मीनिंग होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन यहाँ पे ये फिर ये रिग्रेस हो जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे हो जाते हैं, एंड देन लास्ट में फर्स्ट डे, फिर 28 डेज के बाद फिर से नेक्स्ट साइकिल बिगिन स्टार्ट हो जाती है नेक्स्ट मंथ में। अब नेक्स्ट मंथ में आपको पता चल गया होगा कि एक ओवरी से एक एग कैसे कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर ये नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, फिर क्या होगा, एंडोमेट्रियम का फंक्शन फिर से वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, क्लियर। तो बेटा अभी हमने अपना लास्ट वाला लेक्चर ये सारा फिनिश किया, जिसमें हमने अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा। इसमें हमने अपना ये देखा कि किस तरीके से प्लेसेंटा फॉर्म होता है, इम्प्लांटेशन होता है, एंड हमने लास्ट में ये भी देखा
हमने अपना इसमें इसके यूट्रस के फंक्शंस पढ़े थे, जिसमें अपना मेम्ब्रेन थे जो कि हमारी एंडोमेट्रियम थी, उसमें हमने अपना 2 कंडीशंस पढ़ी थी, इफ फर्टिलाइजेशन इज टेक प्लेस एंड इफ नॉट फर्टिलाइजेशन इज टेक प्लेस। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे शॉर्ट में भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है या फिर डायरेक्टली आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना कंटिन्यू करेंगे जो कि हमारे आगे बर्थ कंट्रोल होगा, कि जो पॉपुलेशन हाई हो रही है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एंड लास्ट में हम अपना पढ़ेंगे इसमें STDs। STDs इज अ सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज एंड हाउ टू कंट्रोल इट, हाउ टू प्रिवेंट इट। ओके, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।